नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है उसमें पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो जीके के क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में करेंगे। आज इसकी क्लास फर्स्ट है और डेली 10 o'clock 10 बजे जो है हम डेली करंट अफेयर्स और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस भर्ती जो है वो आने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। प्रीवियस ईयर के जो है सेट्स है 10 सेट्स की एक बुक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और 2 कंप्यूटर की बुक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। तो इन तीनों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? तो पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमित गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी, तो वो हो चुका है अब स्थापित। और कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिण दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में ये स्थापित किया गया है। उसके बाद में सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार ये उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया है और अपने सारे डेटास को ऑनलाइन किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश को अभी मिला है, और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? वो है जयराम ठाकुर है, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने इन्हें ये दिया है, तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय वायु किस शहर में खोला गया है? तो ये जो वायु है इसकी फुल फॉर्म है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, और ये खोला गया है न्यूयॉर्क के लॉस एंजलिस में। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय है। जो भारत में पहला खोला गया था वो मई 2013 में खोला गया था और अहमदाबाद में खोला गया था। उस समय जो अहमदाबाद के मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय है जो न्यूयॉर्क के लॉस एंजलिस में खोला गया है। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है त्रिपुरा की सरकार ने, और कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए त्रिपुरा की सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी। और इस पोषण किट में मूंगफली, सोयाबीन और आदि खाद्य सामग्री जो है वो शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है आपका, निम्नलिखित में से किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है नीति आयोग ने। 25 जून 2020 को ये शुरू किया गया था, और कोविड-19 प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानदंडों का उसका पालन करने के लिए, जैसे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, दूसरा सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, तो इन्हीं के लिए, इनका पालन करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जो है ये एक व्यवहार परिवर्तन जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये एक अभियान शुरू किया है और इसकी एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। उसके बाद सिक्स्थ आपका जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने हाल ही में हरिताहरम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो हरिताहरम क्या है? हरिताहरम जो है वो एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है जिसके तहत राज्य भर में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो तेलंगाना की सरकार ने रखा है। तो ये एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है और तेलंगाना ने ये शुरू किया है। इसमें 30 करोड़ पौधे
30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर्स के तो हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से इसे पढ़ना है। उसके बाद में 7th है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये योजना जो है छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, और ये इसके तहत छत्तीसगढ़ के गोपालकों से गोबर की खरीदी की जाएगी, और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। और इसके सीएम जो है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है, कौन से देश ने 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने का ऐलान किया है? तो कौन सा ऐसा देश है? वो है रूस, रशिया। इसकी कैपिटल भी आपको ध्यान रखनी है, मास्को इसकी कैपिटल है। करेंसी इसकी है रशियन रूबल, और प्रेसिडेंट कौन है इसके? व्लादिमीर पुतिन। तो पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने का ऐलान किसने किया है? रूस ने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 30 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में 30 में टॉप 30 में जगह बनाने वाला कौन है? बेंगलुरु है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, और उसके सीएम कौन है कर्नाटका के? बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई वाला। तो जब भी किसी स्टेट का नाम आता है तो आप उसके सीएम और गवर्नर उसी के साथ में रिवाइज करें, ताकि ये आपको अच्छे से लर्न भी होते रहे। उसके बाद में 10th है। 10th हमारा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे इसे हम कहते हैं, उस पर MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने किसे पहला PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो PC महालनोबिस बहुत बड़े स्टैटिशियन थे, और पहला जो PC महालनोबिस पुरस्कार है वो डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया है, जो पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के आकलन से संबंधित मुद्दों में समाधान प्रदान करने में इनके योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में ये पहला था, और अब हर वर्ष ये प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में 11th जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोविड-19 के लिए पहला आयुर्वेद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला आयुर्वेद केंद्र जो है वो नई दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। प्लाज्मा बैंक भी यहीं पे स्थापित किया था, आपको ध्यान रखना है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नजफगढ़ न्यू दिल्ली नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, और आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर कोविड मरीजों की देखभाल करने के लिए ये पहला आयुर्वेद अस्पताल है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th है आपका, हाल ही में किन शाही लीची व जर्दालू आम की होम डिलीवरी, यहाँ पे किन नहीं आएगा, हाल ही में शाही लीची व जर्दालू आम की होम डिलीवरी के लिए किस राज्य सरकार ने डाक विभाग से समझौता किया है? तो शाही लीची और जर्दालू आम की होम डिलीवरी के लिए बिहार में जो है डाक विभाग से समझौता किया गया है, ताकि होम डिलीवरी की जाए, क्योंकि वहाँ के जो किसान थे वो बड़े परेशान थे, कोविड-19 की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, सेलिंग नहीं हो पा रही थी। तो बिहार सरकार ने डाक विभाग से समझौता किया है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि 2018 में शाही लीची और जर्दालू आम इन दोनों को ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग जो है प्रदान किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो कौन से राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो वो है मिज़ोरम। मिज़ोरम ने रोज़गार सृजन के उद्देश्य से कि रोज़गार में बढ़ावा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इसका लक्ष्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है, और मिज़ोरम का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। उसके बाद में 14 जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सेना के कमांडर्स का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है?
तो भारतीय सेना के कमांडर्स का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वर्ष में 2 बार ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है और ये अभी साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में 27 से 29 मई तक हुआ था। पहले इसे अप्रैल में जो है आयोजित किया जाना था, पर कोविड-19 के कारण इसे आयोजित नहीं किया गया। तो अभी जो भारतीय सेना के कमांडर्स का सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है अमित पंघाल, विकास कृष्णन, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों को, अमित पंघाल को भी और विकास कृष्णन, इन दोनों को ही जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये भारत का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान होता है, जिसकी शुरुआत 1991 और 92 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत 1991 1992 में की गई थी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, अमित पंघाल और विकास कृष्णन। अमित पंघाल जो है उन्होंने पिछले वर्ष बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीतने वाले ये पहले पुरुष मुक्केबाज बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना अमित पंघाल के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नगर वन विकसित करने का लक्ष्य तय किया है? तो केंद्र सरकार ने कितने नगर वन विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 200 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने की है और विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है जैव विविधता पर ये काम शुरू होगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस भारतीय गीतकार व पटकथा लेखक को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड होता है ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और इस बार पहले भारतीय गीतकार और पटकथा लेखक को ये अवार्ड मिला है और वो कौन है? जावेद अख्तर है। उन्हें ये अवार्ड उनके उच्च स्तरीय कार्य तार्किक बयानों के लिए मिला है और एकमात्र ऐसे भारतीय है जावेद अख्तर जिन्हें इससे सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन जो है वो शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक व गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट और वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म जो है शुरू किया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कोरोना से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है और इस उपलब्धि के बाद यहाँ महामारी से जुड़े सख्त कानून को वापस ले लिया गया है, लेकिन बाहरी देशों के लिए अभी भी इसकी सीमाएं बंद है। तो न्यूजीलैंड इसका आंसर है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा अब ये जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो भारत स्टेज 6 वाहनों पर हरित पट्टी, हरी रंग की पट्टी है वो लगाना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 वाहनों के लिए पंजीकरण स्टिकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली हरित पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है। और आपको पता होगा कि जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्री है वो कौन है? नितिन गडकरी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।